नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली आईएसपीआरएल द्वारा बीना के अंदर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने के लिए एक प्री फिजिबिलिटी टेस्ट किया गया है, जिसके बाद आने वाले समय में बीना के अंदर भी एक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनेगा। इसका कारण बीना का स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि बीना जिस जगह पे है वहां से नॉर्दर्न इंडिया के मैक्सिमम रिफाइनरी बहुत क्लोज पड़ते हैं और उसी वजह से उन रीजन के अंदर तेल पहुंचाने के लिए और वहां से रिफाइंड हुए ऑयल को पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्सपोर्ट करने में भारत को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ये सब कैसे होगा, इसे मैं शुभली चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बस उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआर10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है इंडिया के टॉप एजुकेटर से। अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखेरिया के अंदर, प्रयागराज से सिविल लाइन्स और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट से सब कवर कराए जाएंगे। आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। तो अगर आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना चाहते हो तो एक कॉन्टेक्ट नंबर मैंने वीडियो के एंड में दिया है और फर्दर डिटेल भी आपको बताई हुई है, तो वीडियो को एंड तक देखना है। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ। देखो, भारत के अंदर अगर हम बात करें तो ऑयल का कंजप्शन प्रोडक्शन के मुकाबले बहुत ज्यादा है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। इसी वजह से हम लोगों को ऑयल को भारत के अंदर इंपोर्ट करना पड़ता है। इंडिया की रिक्वायरमेंट का 85% तक का ऑयल जो है वो इंपोर्ट होता है। अब से सोचो आप कि अगर हम ऑयल को इंपोर्ट करते जाए और सीधे उसे यूज करते जाए तो ये एक बहुत ही खतरनाक स्टेप होगा, क्योंकि मान लो किसी दिन ऐसा हुआ कि किसी कारणवश भारत के अंदर ऑयल आना बंद हो गया 2-4 दिन के लिए, तो पूरी अर्थव्यवस्था रुक जाएगी, क्योंकि गाड़ियों के लिए तेल नहीं होगा, मशीनों के लिए तेल नहीं होगा। कहीं पे जब तेल होगा ही नहीं तो कई सारे काम जो है वो अटक जाएंगे। इसीलिए हम लोग को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए कुछ ऑयल स्टोर करके रखना पड़ता है और उसे हम लोग करते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के अंदर। भारत के अंदर अभी के समय पे विशाखापट्टनम में, मैंगलोर कर्नाटक और पंदूर के अंदर ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बने हुए हैं। आने वाले समय में चंदीखोल और पंदूर के अंदर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाए जाएंगे, जो कि लगभग 6.5 मिलियन मेट्रिक टन तक की कैपेसिटी रखेंगे। हालांकि जो सेकेंड फेज जिसके अंदर चंदीखोल और पंदूर में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाए जा रहे हैं, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से किया जाएगा, ताकि गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन ज्यादा ना आए। बट आप समझना कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व अधिकतर हम ये समझते हैं कि केवल ऑयल को स्टोर करने के लिए यूज आते हैं, बट इनका यूज और भी ज्यादा है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स का प्रयोग इसलिए भी आता है ताकि हम दूसरी कंट्रियों के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन को और बेहतर बना सके। फॉर एग्जाम्पल, यूएई के साथ में हम लोगों ने एक एग्रीमेंट किया हुआ, जिसके जरिए यूएई ने भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लीज पे लिए हुए। इससे होगा क्या कि देखो, यूएई का ऑयल जो है वो भारत में यूएई स्टोर करके रखेगा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के अंदर। वो उनका खुद का तेल होगा, वो भारत का खरीदा हुआ नहीं होगा। पर अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई, यूएई भारत को तेल नहीं बेच पा रहा, तो हम उसके अंदर से तेल डायरेक्ट यूज कर पाएंगे। इतना ही नहीं, आईईए आपने सुना होगा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। भारत इसका मेंबर बनना चाहता है, बट इसका मेंबर बनने के लिए एक कंट्री के पास में 90 दिन के नेट इंपोर्ट तक के स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए ऑयल की। भारत के पास में ऑयल मार्केटिंग कंपनी के रिफाइनरीज के अंदर लगभग 74 डेज के नेट ऑयल इंपोर्ट के स्टोरेज की कैपेसिटी अवेलेबल है। हमारा जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है उसके अंदर 9.5 डेज की है। तो अब हम लोगों को और कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी लगभग 6-7 दिन के आसपास की, ताकि भारत के अंदर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के अंदर सफिशिएंट ऑयल स्टोर हो सके और हम लोग आईएईए के मेंबर बन सके। इसीलिए हम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को एक्सपांड कर रहे हैं और अब कोशिश की जा रही है कि बीना के अंदर एक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बने। इसके पीछे केवल स्टोरेज या आईएईए ही जिम्मेदार नहीं है, या दो रीजन नहीं है, बल्कि और भी कुछ इंपॉर्टेंट रीजन हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि बीना जो है वो अगर आप देखोगे तो नॉर्थ इंडिया के अंदर एकदम बीच में है।
जिसके कारण से ऊपर पानीपत वाली रिफाइनरी, यहाँ पर मथुरा वाली रिफाइनरी, यहाँ पर ये भटिंडा वाली रिफाइनरी, यहाँ पर ये बरूनी वाली रिफाइनरी, इससे तो ये पास है ही, साथ में जो ये पोर्ट है मुंबई, गुजरात के पोर्ट, इधर वाले पोर्ट, इनसे भी ये पास है, जिसकी वजह से जो ऑयल इंपोर्ट होगा उस ऑयल को हम यहाँ पर लाके स्टोर कर सकते हैं और फिर उसके बाद इसी ऑयल को हम दूसरी रिफाइनरी को भेज सकते हैं। ये बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि अभी तक भारत